हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सतपाल जी की है। चलिए कहानी मैं आप सभी को उन्हीं के नज़रिए से ही सुनाता हूँ। मेरा नाम सतपाल है। मैं यूपी के एक गांव में रहता हूँ। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इसलिए मुझे पढ़ाई बीच में छोड़कर ही काम करना पड़ा। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे अपने परिवार को भी सपोर्ट करना था। शुरुआत में मैंने गांव में रहकर ही छोटी मोटी नौकरी करी। फिर मुझे कुछ महीनों बाद शहर में आकर एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। सब कुछ बड़े ही अच्छे से चल रहा था। मेरे साथ एक ब्रजेश नाम का लड़का भी काम करता था। हम दोनों यूपी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन गांव अलग अलग थे। हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 7 दिन मेरी दिन की ड्यूटी होती थी तो 7 दिन रात की ड्यूटी होती थी। साल 2018 की यह घटना है। जब मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं मॉल के बेसमेंट में टहल रहा था। पूरे बेसमेंट में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी। टहलते हुए मुझे अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे कि अचानक उस गाड़ी के इंडिकेटर अपने आप चालू हो गए। मैं ये देखकर खड़ा रहा और फिर 2 मिनट बाद गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। हॉर्न की आवाज़ पूरे बेसमेंट में बड़ी तेजी से गूंज रही थी। पहले मैं थोड़ा सा चौंका, फिर मुझे लगा कि शायद कोई गाड़ी में है जो कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये ख्याल मैं अपने मन में रखकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा और शीशे को खटखटाने लगा कि अचानक शीशा अपने आप नीचे हो गया। गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। डर के मारे मैं नीचे गिर गया और हॉर्न अपने आप बंद हो गया। उस समय जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानता था। दिल की धड़कन की रफ्तार 2 गुना तेज हो गई थी और पूरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी हिम्मत करके मैं उठा और फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। थोड़ा समय ऊपर टहलने के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि दोबारा से बेसमेंट में जाकर देखता हूँ कि आखिर वो गाड़ी का हॉर्न अपने आप कैसे बज रहा था। ना जाने उस समय मेरी अकल को क्या हो गया था कि मैं दोबारा बेसमेंट में आ गया। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बेसमेंट में पिलर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर जो पिलर है उसके पीछे कोई भागकर तुरंत छिपा है और मुझे वहीं से ही देख रहा है। 2 मिनट के बाद मुझे उस पिलर के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीज़ अपने होने का एहसास दिला रही है। कदम बढ़ाने की मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक से वो चीज़ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो एक भयानक सी शक्ल का दिखने वाला विशालकाय भूत था जो कि जमीन से लगभग आधा फुट हवा में ही खड़ा था। उसके लंबे लंबे हाथ जमीन को छू रहे थे। पूरे चेहरे पर बड़े बड़े कट के निशान थे जिसमें से खून टपक रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। यह जगह मेरी है और तू इस जगह की रखवाली कर रहा है, इसलिए तेरी जान बख्श रहा हूं। अगर अपनी सलामती चाहता है तो जल्दी से कहीं और चला जा, नहीं तो इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करने लगा। मैंने उस चीज़ के बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि दो दोस्त उस शॉपिंग मॉल में आए थे। उन्होंने मूवी देखी, फिर उसके बाद बेसमेंट में अपनी गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीते समय उनके बीच में कोई वाद विवाद हो गया होगा, जिस वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। तो जो वो गाड़ी थी वो उसी आदमी की थी, उसी दोस्त की थी जो वो भूत था। वो अपनी गाड़ी को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाता है, वहीं पर ही रहता है और वो गाड़ी भी तभी से वहीं पर ही खड़ी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सतपाल जी की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।